तो हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा आनंद का विषय है। क्या आनंद का विषय है? प्रभु यीशु मसीह जी उठा। ठीक है ना, यही बड़ा आनंद का विषय है। हम लोग तो उसको नहीं देखा है, यीशु मसीह जी उठा, ठीक है ना। लेकिन दुख का हम सुनते आ रहे हैं, बाइबल से हम क्या करते हुए आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं यीशु मसीह क्या हुआ है, जी उठा है, ठीक है ना। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार इसका अध्याय 24, आगे हम देखते हैं। ऐसा लिखा हुआ, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वो सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब इस बात से भौचुकी हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब डर गए और धरती पर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? बाया नहीं, परंतु जी उठा, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। और बस है कि मनुष्य का पुत्र पापियों का हाथ में पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनकी स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से बातें कही वे मरियम मगदलीनी और योना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बात उन्हें कहानी से जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुक कर के कपड़े पड़े देखे और जो बात चंबा कर तो अपने घर चला गया। दौड़ कितना को उधर ले करना तो रखना हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय है कि बाहर यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो जी करना। बाहर से 2000 साल पहले यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ठीक है ना। हम लोग इस बात को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बस यीशु मसीह मुर्दों में से क्या होगा, जी उठा, ठीक है। बाद में प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बोला आप लोग से कुछ विशेष बात करना चाहता है, ठीक है। आप लोग खड़े हो जाएंगे, चलिए। इब्राहिम बोले रहे बाहर यीशु मसीह इस घड़े हम आपको बहिबा दे रहे हैं, हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं। हम इस दिन को सेलिब्रेट करें बाहर यीशु मसीह, क्योंकि बाद हम उस दिन को हम याद करें, स्मरण कर रहे हैं जब आप मुर्दों में से जिलाए गए। बिल्कुल, जब आप जिलाए गए, बाप ने अपने आप को अपने चिन्हों पर प्रकट किया, बड़े विशेष रीति से प्रकट किया, उनके हृदय को महान आनंद से भरा। अब आपको बहिबा दे रहे हैं। आज जब आपकी कलीसियां इकट्ठा हुई है, बाद जब हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, भाव से निवेदन, विशेष निवेदन कर रहे हैं, हर एक से इस घड़ी बोल रही है, हर एक से इस घड़ी बोल रही है, हर एक के जिंदगी में बाप अपने आप को प्रकट करे। आज विशेष करिए यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करें। अब धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सारे महिमादर धन्यवाद आपको देते हैं। बाहर यीशु मसीह हम आपको देते हैं। बाहर में प्रार्थना मिलकर मांगते हैं पिता, बाप सुने और स्वर्ग में ग्रहण करिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाइए। थोड़ा सा पानी बोतल। हम यहाँ पर बाइबल से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 बल संख्या 5। बहाबस मर्दूद स्त्रियों से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? स्त्रियों से बात कर रहा है। अब हम यीशु मसीह के बारे में भी सुनेंगे, मगर उससे पहले, ठीक है ना, हम एंजल्स के बारे में सुनेंगे। किसके बारे में सुनेंगे? एंजल्स के बारे में।
अभी जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कैमरा क्यों हटाया गया, ठीक है ना, या भैया फिर से क्यों प्रार्थना की, ये सब ना एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में आ जाता है कि मैं प्रभु काम करना चाहता है, जैसे कि कैमरा यहाँ पे था, तो मतलब समझिए कि प्रभु को प्रॉब्लम हो गया उससे कि मेरे आस पास बहुत है, मैं जिस अनोइंटिंग में भी हूँ तो आस पास कोई ना रहे, इसे प्रभु कैमरा को हटाने दूंगा। तो मेरे को पता चल जाता है प्रभु बात कर रहा है, तो हटा दिया गया। फिर जब मैं बात कर रहा था आप लोग से, तो मैं अटक रहा था, क्योंकि प्रभु चाहता था कि आप लोगों के लिए प्रार्थना किया जाए। लेकिन जब तक प्रार्थना नहीं होगा ना, अब वो बतला देंगे, आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। से मेरा दिल रखने के लिए आप लोग मालूम क्या बोल देंगे, जैसे आप बोलेंगे विनीता नाम ना, विनीता आप समझे, समझ में तो नहीं आया, लेकिन कैसे बोले नहीं समझ में आया, समझ में आया। तो प्रभु क्या है ना, एकदम वैसा बात आपको बतवाना चाहता है जिसे बात आप लोग नहीं सुन रहे, ठीक है ना। अब देखिए, प्रभु आप लोग बढ़ना चाहते हैं, बाप लोग जैसे कि चलिए प्रभु के कुछ दासों का हम नाम लेते हैं। बाप डीजेस दिनाकर अंकल को के बारे में तो बहुत सुने होंगे, डीजेस दिनाकर अंकल के बारे में नहीं सुने हैं। इंडिया में अगर कोई है ना तो उसके बारे में नहीं सुना, तो बोल सकते क्या सुना, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा कोई प्रभु में बढ़ा तो वही है, बड़े जो हमारे के एग्जाम्पल है, देख है ना। अगर बहुत जिस लेवल में, उस लेवल में आप जाना चाहते हैं, बेलहन का नाम आपने सुना है, बेलहन का नाम आपने सुना है, वह शख्स है जिसके साथ प्रभु का आत्मा स्वयं चलता फिरता, ठीक है ना। बस का एक सेशन में 20 लाख 30 लाख का भीड़ होता है, बैग महान पवित्र आत्मा उसके साथ साथ चलते हैं, ठीक है ना। बल्लभ इंडिया में जितना प्रभु का बड़ा बड़ा दास है जाता है मीटिंग अटेंड करने कि बाहर से अनॉइंटिंग हम रिसीव करें, ठीक है। दो अगर उस लेवल में जाना चाहते हैं, और उससे पहले थी कैथरीन कुलबिन का नाम सुने हैं, कैथरीन कुलबिन का मीटिंग, जैसे क्या होता है ना, एक बार मीटिंग चल रहा था, ठीक है, बहुत सामने कोई बड़ा लोग है, गाना गा रहा है, तो जो आएगा तो पीछे से मत जाएगा, तो बस उतरे जाना शुरू की। जब जाना शुरू की ना, तो जैसे जैसे वो जा रहे हैं, प्रभु उसके साथ साथ चला, लोग चंगे होते चले जा रहे हैं, बड़ा ऐसा प्रभु का बहाव उसके द्वारा हो रहा है, प्रचार भी नहीं हुआ है, बस चल रही है, प्रभु उसके साथ चल रहा, चंगा हो रहा है। एक बार भीड़ बहुत था, उसको किचन के रास्ते ले जाया गया, जैसे वो किचन में घुसे, अंडरग्राउंड जैसे घुसे, प्रभु का भारी उपस्थिति छा गई। मतलब ये वैसे लोग हुए जिनके साथ प्रभु स्वयं चला फिरा। मैं पहली शताब्दी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस शताब्दी का बात कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर एक ऐसी लालसा है, हम भी कैथरीन के समान बने, हम भी बहन जिस लेवल में, उस लेवल में हम जाए, हम भी जहाँ डॉक्टर डीजेस दिनाकर अंकल जिस लेवल में थे, डॉक्टर डीजेस दिनाकर अंकल किस लेवल में थे मालूम, प्रभु हर महीने हर साल उसको स्वर्ग में उठाता था, आरिश में से बाकायदा उससे बातचीत करते थे, फेस टू फेस रूबरू होते थे। और जब उसको बुलाते थे तो सारा संत लोग को बुलाते थे, अब्राहम इसहाक याकूब सब लोग, आरिश में से बोलते थे मैंने निश्चय किया है कि इस साल मेरा बेटा जॉब करे, अब मेरा सेवा भी करे, तुम लोगों का ख्याल है? यीशु मसीह कुछ बोलेगा, क्या ख्याल है, तो कोई विरोध में बोलेगा, सब बोलता था अति उत्तम, ये बस ऐसा होना चाहिए। फिर एक साल उसको उठा क्या बोलता है, मैं चाहता हूं कि अब ये जॉब छोड़ दे, मेरी सेवा करे। तुम लोग क्या सोचते हो, प्रभु अच्छा है? दूसरे आमने सामने बात करते थे, डीजेस दिनाकर अंकल को एक बार उठाकर पिता के पास ले गए, ठीक है, यहोवा, पिता का क्या नाम है, यहोवा, ठीक है ना। और उसका चेहरा उसको दिखलाया गया, यीशु मसीह लेके दिखलाया, और यहोवा का चेहरा मालूम कैसा है, पिता का चेहरा यीशु मसीह से एकदम अलग है, यीशु के जैसा नहीं दिखता है, अब बहुत खूबसूरत कैसा है, जो तस्वीरों में दिखाया जाता है ना कि उसकी बड़ी से दाढ़ी और बूढ़ा सा है, पिता ऐसा नहीं है, पिता यंग है, कैसा है, जवान है, उसका चेहरा बिल्कुल क्या है, एकदम श्वेत है, ऐसा मानो बर्फ में ताजा गुलाब का फूल रख दिया गया। और उसका उम्र के बारे में अनुमान लगाया, क्या बोला, लाइक 18 years यंग मैन, अब बैठा हुआ राज्य कर रहा है, वो यहोवा है। जरा सोचिए, जो परमेश्वर पूरा ब्रह्मांड को बनाया, बुरा हो सकता है, बुरा हो सकता है नहीं, तुम देखना, अगर आप बस लेवल में जाना चाहते हैं कि बाप हेबल में जाए, हेबल में घूम कर जाना चाहते हैं कि नहीं,
तो बस का एक आधार है। क्या आधार है जानना चाहेंगे? जो बाइबल में लिखा है उसी को रिसीव करिए। बाइबल से बाहर कुछ भी है उसको रिसीव बंद करिए, चाहे उसको कोई भी आपको सिखाए, क्योंकि बाइबल से हट के आप मनुष्यों को प्रसन्न करेंगे, लेकिन परमेश्वर जो करता है बाइबल के आधार पर करता है। कैसे करता है? बाइबल के आधार पर करता है, ठीक है ना। मैं अपने जीवन की बातें बतला रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैंने वायदा दे चुका है, मैंने कई साल पहले वायदा दे चुका है, 2019 में भी मेरे से वादा कर चुका है कि मैं निसंदेह तुझे स्वर्ग में बुलाऊंगा, आज तुझसे रूबरू होऊंगा, मैं बातें करूंगा तुझसे, तो मेरे को मालूम करेगा। 2019 में क्या हुआ, मैं यही कमरे में बैठा हुआ था, फिर एक शख्स आया, मुझसे मैं प्रभु का वचन बात करता गया। उसके बाद मैं उठ कर जाने लगा, तो जहां ये बाथरूम है, वॉशरूम है, बेसिन, उसके सामने जैसे बैठ गया तो ऐसा लगा मानो कोई अपना वस्त्र से ढांप दिया अचानक से। अब मैं इस बात को जान गया कि ये जो वस्त्र मेरे ऊपर ढांपा गया है ये यीशु मसीह का वस्त्र है, मतलब एक लबादा, यीशु मसीह लबादा पहनते थे ना लोग, ऊपर से नीचे वाला वस्त्र, मुझसे ढांपा गया। मैंने पलक झपकते मैं जान गया ये वस्त्र यीशु मसीह का है। बड़ा अपने वस्त्र से मेरे को क्या कर दिया, ढांप दिया, मतलब बड़ा वस्त्र मेरे को छिपा दिया। तब से लेकर आज तक उस वस्त्र में प्रभु मेरे को क्या कर रखा है, छिपा कर रखा। दो यीशु जिंदा है, वो अपने आप को क्या किया, प्रकट किया। अभी वस्त्र दिखलाया है, वस्त्र दिखलाया ना, मतलब वस्त्र से ढांपा है, बाद में अपने आप को दिखला दे, क्योंकि वो क्या है, जिंदा है। बजे प्रभु यहां तक कैसे लाया, जब प्रभु अपना वचन देता गया, समझाता गया, और वह चलता गया, प्रभु वहां पर ले आया। प्रभु वहां पर क्या किया, दया। आप आना चाहते हैं, आप प्रभु से बात करना चाहते हैं, आप कंधे में लालसा है प्रभु आपसे बात करे, क्यों? क्योंकि प्रभु मर कर क्या हो गया, जिंदा लोग बात करता है, मुर्दा बात नहीं करता है। हमारे पुरखे जो मर गए क्या हमसे बातें करते हैं? नहीं। जो जिंदा है वही बातें करते हैं। तो यीशु मसीह जब मर गया तो बात नहीं कर रहा था, किसी से बात किया नहीं, मगर जिंदा है इसलिए बातें करता है। मतलब बाप ये आशा लेके बढ़ सकते हैं प्रभु में कि प्रभु मैं भी ये चाहता हूं कि आप मुझसे बात करें, बाप मुझसे क्या करे, बात करे। पर आप चाहते हैं प्रभु को आप देखें? नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। बाप चाहता है प्रभु को देखे, थोड़ा चाहता है। बाप चाहता है प्रभु को देखे, हाँ वैसे ऐसे जब बाप से ना प्रभु खुश होगा, तो प्रभु को आप देखना चाहते हैं? नहीं, भी दिखलाए देगा तो भी ठीक ही है। अगर दिखलाए दे दिया, हमसे सवाल पूछ लिया तब तो भारत खराब, वो वास्तव में, ठीक है। मैं आपको और एक गवाही बता रहा हूँ, ठीक है, ये रांची का गवाही है, ठीक है ना। जब बारबर में था, ठीक है, एक मिनिस्ट्री उसमें मैं था काफी साल तक। दोस्त बाहर आते थे तो वो अपने बेटे के बारे में बतलाई कि उसके बेटे को प्रभु ना बड़ छोटे सी, कितनी छोटी मालूम, कितने को बर कितना होगा, उतना उम्र की बच्ची, प्रभु उसको आत्मा में स्वर्ग लेके चला गया और स्वर्ग में घुमा, दर्शन नहीं, ठीक है, रूबरू वाला, प्रभु से स्वर्ग में घुमाया। एक यीशु बस बाकायदा उसको स्वर्ग में घुमा रहा है, देखो स्वर्ग में ऐसा होता वैसा होता, क्योंकि वो बच्ची प्रार्थना करती थी भर में, बहुत स्वर्ग में ले जाके, क्योंकि छोटी बच्ची थी, उसको घुमाया। उसके बाद में प्रभु उसको एक जगह ले गया, एक टेबल था, उसमें बहुत सारा चॉकलेट सब रखा हुआ था। यीशु मसीह बोला खाओगे? तो बच्चा क्या बोला, हाँ खाएंगे। तो प्रभु उसको चॉकलेट खिलाया। क्या खिलाया? चॉकलेट। स्वर्ग में चॉकलेट्स भी है, वैसा नहीं कि पृथ्वी में ही है, वैसा नहीं कि पृथ्वी में भी है, स्वर्ग में भी है। मन्ना गिराया था, कहां से गिराया था? स्वर्ग से गिराया था ना। मन्ना क्या था मालूम? मन्ना तो स्वर्गदूत लोग खाते हैं। कौन दो खाते हैं? स्वर्गदूत लोग खाते हैं, ठीक है, एंजल्स लोग भी बाकायदा खाते हैं। ऐसा कभी मत सोचिए कि स्वर्गदूत लोग बंद काल से बिना खाए पिए काम कर रहे हैं। वहां भी खाना है, वहां भी भोजन तैयार होता है, समझ बार, वहां भी किचन सब है, ऐसा ना कच्चे खा रहे हो लोग।
तो मन्ना वो भोजन है जिसको एंजल खाते हैं। ऐसा नहीं कि स्वर्गदूतों से मन्ना खाता है, बल्कि भोजनों में से एक भोजन है, तो वो लोग खाते हैं। तो इस बच्चे को चॉकलेट खिलाया गया, भले मैंने जिंदगी में ऐसे चॉकलेट नहीं खाया। देगा तो प्रभु उसको घुमाया। अब स्वर्ग ऐसी जगह है कि जब बोलता है प्रभु अब वापस जाने का समय आ गया, वापस जाओ, तो वो लोग बोलता है नहीं जाएंगे। क्या बोलता है? सीधे बोलता हम नहीं जाएंगे पृथ्वी में। इतना सुंदर जगह है। तो प्रभु को मालूम कई बार ऐसा करना पड़ता है कि बाय फोर्स भेजना पड़ता है। बड़े स्वर्गदूत को बुला के, बड़ा स्वर्गदूत को बुला के, इस बच्ची को ले जाओ, आप पृथ्वी में ले जाओ, इसका आत्मा को देह में डाल देना। नहीं प्रभु हम नहीं जाएंगे। जाना पड़ेगा, समय हो गया है, अभी तुम्हारा यहाँ रहने का समय नहीं है। तो पकड़ के उन लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध ला के डाल दिया जाता है कि नहीं? जाके कौन आना चाहेगा? कोई नहीं आना चाहता है। ऐसा जगह है। स्वर्ग क्या है? वास्तव है। वास्तव है कि नहीं? स्वर्ग क्या है? वास्तव है। और स्वर्गदूत भी वास्तव में है, और स्वर्गदूतों का अपना एक अस्तित्व है, वो बातें करते। ठीक है, यहां पर कौन बात कर रहा है? जब डर गए, बहुत बेहतर, जब डर गए उनके पास अब धरती को मुंह झुकाए रहे, तो उन्होंने उनसे कहा, स्वर्गदूतों ने उनसे कहा। और स्वर्गदूत लोग किस तरह से थे? 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। स्वर्गदूत लोग जब आता है, स्वर्गदूत लोग वास्तव में होते हैं कि नहीं? वास्तव में होते। एक बार एक व्यक्ति की गवाही मैंने सुना था, यहाँ का नहीं, शायद इंडिया के बाहर का। वो बहुत फास्टिंग प्रेयर में था, बहुत फास्टिंग प्रेयर में था। मैं ये नहीं कर आप भी फास्टिंग करिए, ठीक है ना? वो फास्टिंग प्रेयर में एकदम डीप चला गया, डीप चला गया, डीप चला गया, ठीक है। तो उसके बाद में शायद 3 दिन इसी तरह से बीत गया, फास्टिंग प्रेयर करते करते। तब एंजल तो सीधे उतरा स्वर्ग से, प्रभु भेजा, जा जाके मिलो। बड़ा एंजल से जब आया ना, तो उनका हाथ में तलवारें थी, उन्होंने तलवार लगाया था। एकदम साक्षात है, कोई दर्शन है, सीधे देह में था। बालों ने हाथ मिलाया। क्या किया? उस प्रभु के दास से हाथ मिलाया। मालूम क्या बोला हाथ मिला के? बाप लोग सुनना चाहिए क्या बोला हाथ मिला के? तो बोला प्रेज द लॉर्ड। क्या बोला? प्रेज द लॉर्ड। है बोला, आप बाकायदा हाथ मिला रहा है, प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है। और भी बात किया होगा, बता दे रहे प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का दास खड़ा ऐसे बोलता है कि आप इस हाथ से हाथ मिलाना चाहेंगे जिस हाथ को स्वर्गदूतों ने पकड़ा था। तो भीड़ पगला गया, हाँ हाँ हाँ, एकदम साफ दौड़ गया। उसके बाद रख दे वही हाथ मेरे ऊपर रख दे। भय के ना बे जो स्वर्गदूत है ना, इसको परमेश्वर ने बनाया है। किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। जानते हैं एंजल्स लोग क्यों बनाया गया है? क्यों बनाया गया? हमारी सेवा टहल करने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए, ठीक है ना? एंजल्स लोगों को परमेश्वर इसलिए नहीं बनाया है कि हम उसकी आराधना करें। समझ में आ रहा ना बात? देखिए, मैं इसलिए पहले बोल दिया कि सच्चाई को ग्रहण करते जाइएगा। ग्रहण नहीं करिएगा ना, अपना हृदय कठोर करिएगा तो नहीं बढ़ पाएगा। हमें क्या सिखलाया जाता है? एंजल्स का आराधना करो, गब्रिएल का आराधना करो, मिखाइल का आराधना करो, सिखाया जाता है कि नहीं? लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं है। यह देखिए एंजल्स आए हैं। कौन आया है? एंजल्स आए हैं। अगर आप एंजल्स को देखना चाहते हैं तो यीशु का आराधना करिए। किसका आराधना करिए? यीशु का आराधना करिए। पर आपको मालूम आप एंजल से छोटे हैं कि बड़े हैं? ये तो बड़ा छोटा है। बाबलो क्या है? छोटे कि बड़े हैं? कैसे छोटे हैं? बता ना। स्वर्गदूतों को कभी नहीं बोला तू मेरा बेटा है। वृद्धम तुम क्या है? प्रभु का बेटा। तो बेटा बड़ा हुआ ना। बहुत स्वर्गदूतों को नहीं संभालता है। हाँ, पावर में हम लोग छोटा है। पावर में क्या है? छोटा है। पद में बड़ा है। आज कितना छोटा है मालूम? बस थोड़ा सा काम किया है, ज्यादा कम नहीं किया है। अगर वो 20 है तो हम लोग 19 है, बड़ा है। स्वर्गदूतों को जब बनाया गया है ना, 3 भाग से मिला के बनाया गया। पहला भाग है रोशनी, और 2 भाग है। हम लोग भी 3 भाग से बने। क्या भाग है? बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। स्वर्गदूतों से थोड़ा सा कम किया, वो 20 है तो 19 से, ज्यादा का अंतर नहीं, 1 नंबर का अंतर है। तो स्वर्गदूतों का आराधना करना है कि नहीं करना है?
बिरजा देख रही क्या बोले। देखिए एंजल्स आए, मैं बता रहा एंजल्स को अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु इस मिनिस्ट्री के बारे में बोला है, एंजल्स मिनिस्ट्री यहाँ पे रहेगा। भाई एंजल्स लोग आ चुके हैं, 31 दिसंबर से आ चुके, उनका बर्बाद चला गया, जिस बेटी जो सामने अभी किबड़ा के पीछे है, जब लोग को पवित्र आत्मा मिला था, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था, तो एंजल्स लोग बाकायदे इनके पास आता था कि नहीं? मालूम है उधर आके लोग कपड़ा तक को खींच लेता था, मेरे बॉडी को पकड़ लेता था, और वो एंजल्स लोग साइड में छोटे छोटे रहते थे। एंजल्स छोटे भी होते हैं, एंजल्स बड़े भी होते हैं। छोटा एंजल्स लोग खेलने के लाता है, देख है ना, वो लोग लड़ाई बड़ाई नहीं करता है, नहीं सकता है, बड़ा लोग लड़ता है। दो यहाँ पर दो पुरुष आए, एंजल्स लोग आया, झलकता वस्त्र पहने हुए आया, और जब वो आया तो वो डर गए। एंजल्स जब आते ना डर लगता है, क्यों? सीधा वहां का प्रेजेंस से आता है। कैसे जानेंगे? एंजल से डर लगेगा, भय छा जाएगा, प्रभु को उपस्थिति आ जाएगा। तब एंजल्स को बात करते हैं। एंजल्स जब आते हैं तो परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, फालतू का बात नहीं करेंगे, उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। तो बोलता है तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो, बड़ा हुआ में क्यों ढूंढते हो? बड़ा यीशु को ढूंढने आके लाया था। वो लोग भूल गया था कि यीशु क्या बोला था। यीशु मसीह बार बार बोला मैं मारा जाऊंगा, जिलाया जाऊंगा, तीसरा दिन जिलाया जाऊंगा। तो किस दिन मारा गया? गुड फ्राइडे के दिन। तो उसका तीसरा दिन कौन होगा? संडे। तो बुल्लो को तो जाना नहीं चाहिए था ना कब्र में, क्या तो जिंदा हो गया है। हम लोग कब्र में जाकर किसको किसी से मिलने के लिए जाते हैं, जिंदा रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, जाकर बैठ कर से क्या बोलते हैं? अरे आ गए, उठिए। हम लोग दफनाते हैं ना, फिर मिलने के लिए जाते हैं, वहां कोई जीवित है नहीं ना? नहीं है। तो बिलो यीशु को ढूंढ रहा है, यीशु को नहीं ढूंढ रहा था, उसका बॉडी को ढूंढ रहा था। देखिए यीशु मसीह जब मार डाले गए, उसका बलिदान हुआ, तो 3 दिन उसका बॉडी अंदर में रहा ना, कब्र में रहा। 3 दिन कुछ आश्चर्य कर्म हुआ, कुछ चंगाई हुआ, पानी दाखरस में बदला, कुछ भी आश्चर्य कर्म हुआ, या यीशु मसीह का बॉडी से कुछ आश्चर्य कर्म हुआ? ऐसे बस सोचिए इजराइल चल जाएंगे और कब्र को हम छू लेंगे, पत्थर चुरा कर ले आएंगे, अब बहुत बड़ा काम होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों काम नहीं हो रहा था? मालूम? यीशु मसीह का बॉडी को सब लोग ले जा रहा था, फिर भी क्योंकि वो देह था पर यीशु उसके अंदर में नहीं था। यीशु असल में कौन था? मालूम? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। वो देह को धारण किया, जैसे कि अभी मैं शर्ट को पहनना तो मैं हरा थोड़ी ना हो गया, इसको मैंने धारण किया है। यीशु देह को ओढ़ के आया था, देह में तकलीफ को सहा, अपना आत्मा पिता का हाथ में सौंप दिया, वो अंदर में से निकल के चला गया। यीशु वहां पे नहीं थे। बाबा यीशु मसीह को जब लोग ढूंढा है तो क्या बोलते? तुम जीवतों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा, वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। हमारा सबसे बड़ा आशा क्या है? वो कब्र में नहीं है। यीशु मसीह कब्र में नहीं, वो जी उठा है। स्मरण करो, उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अब बस है कि मनुष्य का पुत्र पापियों का हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए, तीसरे दिन जी उठे। तीसरे दिन जी उठे। बार यीशु वैसा ही हुआ, जी उठा। पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा पहली बार हुआ कि जो अपने ही मौत के बारे में भविष्यवाणी किया, अपने रिजरेक्शन के बारे में भविष्यवाणी किया, अब मर भी गया अब जिंदा भी हो गया। कौन जिंदा होगा? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और कोई जिंदा हो गया नहीं? जिंदा वो जी उठा। क्यों जी उठा? मालूम? क्योंकि वो खुद परमेश्वर था, क्योंकि वो खुद परमेश्वर था, इसलिए मौत को भी उसने क्या कर दिया? हरा दिया। बोलते ना, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक तो क्या कर दिया? तोड़ दिया। मृत्यु को भी उसने क्या कर दिया? डंक को तोड़ दिया। वो जी उठा, तब उन लोगों को स्मरण आया, 8 में लिखता है, तब इसके बाद उनको स्मरण आई और कब्र से लौट कर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई। तब वो लोगों को याद आया। कई बार देखिए हम लोग प्रभु का बात को भूल जाते हैं कि
प्रभु का बात को हम लोग भूल जाते हैं कि प्रभु क्या बोला था, क्या कहा था। लेकिन हमारे भूलने से प्रभु को फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु जो बोला है वो कर ही देता है। तो वो बोला था कि मैं जिंदा हो जाऊंगा, मैं जिंदा हो गया। प्रभु ऐसा नहीं बोला था कि तुम लोग कब्र माना ढूंढने के लिए। प्रभु कभी बोला था? नहीं। बाप लोग यहाँ आए, मैं यहाँ था तो मैं ना मिला, मेरे को ढूंढिए बहु बाजारी मिलूंगा। क्यों? मैं वहां पर नहीं हूं। मेरे को ढूंढिए ज्यादा से ज्यादा में मिलेगा, क्योंकि मैं वहां पर, मैं यहाँ हूं। यीशु मसीह जिंदा हो गया, भय बाल वो वहां पे नहीं था। ये लोग ढूंढ रहे थे कहां से मिलता। और ये लोग क्या लेकर आए थे मालूम? सुगंधित वस्तु, कि जाके उसका देह में लगाएंगे। मैंने देह को हम लोग एकदम संरक्षित करेंगे। यीशु मसीह कभी नहीं बोला था कि तुम लोग वो सब ला कर लगाना मेरा मुंह। अरे मैं तो जिंदा ना हो जाऊंगा, उसको लाने क्या जरूरत है? उसको बोलने दीजिए, ठीक है। तब हम पढ़ते हैं हुनर सुसमाचार अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 11 में हम पढ़ते। वहां लिखता है, परंतु मरियम रोते भी कब्र के बाहर से बाहर खड़े रहे, रोते रोते कब्र को झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। मरियम रो रही थी। मरियम क्या कर रही थी? रो रही थी। क्यों? यीशु मसीह का देह वहां पर नहीं है। ठीक है ना? देह कहां से रहेगा? तो चला गया ना, देह में घुस के, देह में घुस के चला गया। ठीक है ना? अब 3 दिन कहां था, नहीं भी बाइबल में लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो उदय उससे कहे, नारी तो क्यों रोती है? ऐसे वो बात कर रहा है। अब इतना दुख में है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि सामने स्वर्गदूत लोग है कि नहीं? तो बोलते हैं कि मेरे प्रभु को उठा लेकर, मैं नहीं जानता उसे कहां रखा है। बड़ा यीशु मसीह का बॉडी कहां रखा हुआ है? देखिए इधर देखिए, कोई भी मरा हुआ हमारे किसी काम का नहीं। हमारे पुरखे लोग जब मर जाते हैं या परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो कुछ काम करता है हम लोग का, सब तो हमें लोगों ने करना पड़ता है। गड्ढा हम लोग खोदते हैं, वो खोदता है अपने लिए, दफनाते हम लोग, उठ के प्रॉपर्टी साइन कर देता है कि नहीं? सब तो हमको ना करता है। मैंने मरा हुआ मेरे कुछ काम का नहीं है। तो यीशु मसीह का बॉडी के लिए रोया जा रहा है। तो यहां पर यीशु ने उससे कहा, यीशु भी सामने आ गया। क्या बोलता है? हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? अब इतना दुख में पड़ा हुआ कि समझ में नहीं आ रहा कि यीशु सामने है। देखिए जब आप यीशु मसीह का बात को भूल जाइएगा ना, यीशु मसीह आपसे जो भी कहा है, जो भी सिखलाया है, आप उसको भूलते चले जाइएगा। बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के भी आप भूलते चले जाइएगा। यहाँ पर आते हैं, सेशन अटेंड करते, तो उसके बाद भी आप भूलते चले जाइएगा। तो प्रभु अगर आपसे आकर बात भी करेगा ना, तो भी समझ में नहीं आएगा कि प्रभु ही बात कर रहा है। क्या वैसा कंडीशंस में घुस गए बार ना बात। तो उसने मौली समझकर 15 में लिखा है, उससे कहा, हे महाराज तूने उसे उठा लिया है, मुझे बता कि उसे कहाँ रखा, मैं उसे ले आऊंगा, मैं उसे ले आऊंगा। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा रब्बुनी, अतः हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें कही। यीशु बस से मरियम के ऊपर में क्या हो गया? प्रकट। मरियम मगदलीनी के ऊपर में प्रकट, क्योंकि वो देखा वो दुखी है, वो प्रकट हो गया, जान गए कि सामने यीशु मसीह। यीशु मसीह इस पर क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि वह जिंदा हो गया। इसका मतलब यह है, जब वो मरियम मगदलीनी के ऊपर में प्रकट हो सकता है, तो हम सब के ऊपर में प्रकट हो सकता है। हमारा प्रभु ऐसा नहीं कि हम उसको ढूंढे वो हमको ना मिले। बहुत सारे लोग यीशु मसीह क्यों नहीं ढूंढे? देखिए सुबह बहुत एक्साइटमेंट रहता है, जैसे अभी आप लोग हैं ना, आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट, जैसे प्रीतम के अंदर बहुत एक्साइटमेंट, एकदम से समझाना है, प्रभु को ढूंढना है। लेकिन क्या होता है ना, समय के साथ प्रभु देखता है। बाइबल में एक बात लिखा हुआ है, धन्य है जिनका हृदय
शुद्ध है, प्योर है, प्योर इन हार्ट। बोलता है दे विल सी गॉड, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो प्रभु जब आपको देखेगा कि अच्छा तुम लोग मुझे देखना चाहते हो, तो तुम लोगों को शुद्ध होना पड़ेगा। क्योंकि स्वर्गदूत जब आते हैं तो भय छा जाता है। तो यीशु मसीह तो स्वर्गदूत से बड़ा किया गया ना, वो तो बड़ा है। तो यीशु मसीह तो स्वर्गदूत का भी परमेश्वर है। वो जब सामने आएगा और हम तैयार नहीं रहेंगे तो देख भी नहीं पाएंगे। ऐसे चकाचौंध रोशनी उससे निकलता है, उजाला उससे निकलता है। क्या बोला, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। सूर्य को कभी खुली आंख से देखे? इतना रोशनी निकलता है ना, तो जो उसको बनाया है उसके अंदर से कितना उजाला निकलता है। तो वो चाहेगा कि आप चाहते हैं कि आप उसको देखें, तो ये भी चाहेगा आप उसको देखें, लेकिन वो तैयार करेगा। क्या करेगा? तैयार करेगा। जैसे मेरे को अभी तो तैयारी कर रहा है, प्रोसेस में डाला हुआ, 20 साल से तैयार कर रहा है। ठीक है, मैं नहीं बोला आप लोग 20 साल तैयार करिए, ठीक है। कहने का मतलब एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। दो मरियम मैगदलीनी को प्रकट हुआ क्योंकि वो दुखी थी और वो प्रभु को ढूंढ रहे थे। जो लोग प्रभु को खोजता है वो लोग पा लेता है। जो लोग प्रभु खोजता है उसको वो लोग क्या कर लेता है? पा लेता है। और यीशु मसीह के बारे में बोला जाता है कि वो पाप को लेकर मर गया। सारा पाप को लेकर वो क्या हो गया? अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया। और अब वो पाप के बगैर में, अब वो पाप के बगैर में, पहले वो पाप को लिया, वो खुद पाप बन गया, बलिदान चढ़ाया, मार डाला गया, तीसरे दिन जी उठा। और बाइबल बोलता है वो हमारी धार्मिकता है, वो हमारी पवित्रता है, वो हमारा छुटकारा है। ठीक है, ये बतला है। यीशु मसीह मुर्दों में जिलाया गया कि नहीं? हाँ, जिलाया गया। हाँ, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया तो बाइबल एक जगह ऐसा बोलता है, यीशु मसीह बोला जब इस पर विश्वास कर दो कभी नहीं मरेगा। इसका मतलब हम यीशु पर विश्वास नहीं करें तो हम अमर हो गए, हम कभी नहीं मरेंगे, है कि नहीं? सच बात है कि नहीं? पता नहीं, मैं तो मरने वाले, ठीक है ना। अब बोलता है यदि वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। कहने का मतलब अगर देह नष्ट भी हो जाएगा तो भी वो जिंदा रहेगा। मतलब उसका आत्मा नहीं मरेगा, उसका आत्मा नरक में नहीं डाला जाएगा, उसका आत्मा कहाँ चला जाएगा? स्वर्ग में चला जाएगा। ठीक है ना। दो, अब जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु जिंदा हो गया तो हमें ये भी विश्वास करना, जो बाइबल बोलता है, पौलुस इस बात को सिखलाता है कुरिन्थियों की पत्री में कि मरे हुए का पुनरुत्थान है, मरे हुए भी जिलाए जाएंगे क्योंकि यीशु जिलाया गया। देखिए दो तरह से होगा, या तो यीशु मसीह आ जाएंगे तो हम लोग नहीं मरेंगे, है ना, रैप्चर में ले जाएंगे तो, या रैप्चर बाने में समय लग गया, अंत नेचुरल डेथ हो गया तो देह का नष्ट होना ही है। लेकिन आप वास्तव में कौन है मालूम? वास्तव में कौन है? रोजबेरी जान रहे वास्तव में तुम कौन है? वो नहीं जो आप लोग दिखलाई दे रहे, वो है जो आप जो अंदर में। अच्छा मालूम है आप लोग का अंदर आपका आत्मा रहता है, कहाँ पे रहता है पता है? किधर रहता है? पूरा रहता है भैया, पूरा अंदर में रहता है, एकदम अंदर में। इधर देखिए उसका हाथ है, इधर पैर है, इधर बाल है, इधर आँख, कैसे रहता है क्या? हमारी आत्मा कहाँ रहती है? सब तरफ नहीं रहता है। कहाँ रहता है बालू? सिर में। कहाँ रहता है? सिर में, बस यहीं पे रहता है। इसका मतलब ऐसा है, इतना छोटा आत्मा, तो मेरे बोलेगी बहुत छोटा हाइट है मेरा आत्मा का, सो लिटिल, तो यही मेरा आत्मा निकलने में बड़ा दिखलाई देगा, पर बाप उसको कैसे देंगे? तो आप खुद ही है। तो हमारा ये जो मेन पर्सनालिटी है ना, वो हमारी आत्मा, ये बिब्लिकल है, ठीक है, ये बिब्लिकल है। जब मूसा परमेश्वर से मिला, बात करके लौट रहा था, तो मूसा का चेहरा चमक रहा था, उसका बॉडी नहीं चमक रहा था, चेहरे से किरण निकल रही थी, बॉडी से नहीं, क्योंकि बॉडी हर तरफ, उसका आत्मा नहीं था, उसका आत्मा यहाँ पे था। कहाँ था? यहाँ पे था। आदम का नथनों में जीवन का श्वास फूका ना, ऐसे नहीं कि सब तरफ हाथ पैर सब तरफ फूक रहा था परमेश्वर, वो सामने से फूका और आ गया आत्मा, आत्मा अंदर में, जहां आत्मा यहाँ बा ये कट जाए जिंदा की आत्मा, हाँ ये कट गया तो
नहीं। कभी करके देखे हैं? नहीं ना। यहाँ आत्मा है, कहाँ आत्मा है? यहाँ पर हमारी आत्मा है। तो आप सबकी आत्माएं कहाँ है? यहाँ पे। सिर्फ ध्यान देना, सिर का क्या देना है? ध्यान देना। सिर टकरा गया, आत्मा नहीं संभाल पाया, निकल गया, है कि नहीं? तो हमारी आत्मा कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है ना। दो बेशुबस से मुर्दों में से जब जिलाया गया, तो मतलब हमें विश्वास करना है। पौलुस इस बात को कहता है कि हम भी मुर्दों में से क्या किए जाएंगे? जिलाए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों में हम लोग आते हैं, कहाँ पे लिखा हूँ? हाँ, पहला कुरिन्थियों 15:12 बोलता है, इसे जबकि मसीह का यहाँ प्रचार किया जाता है, मरे हुए में से जी उठा। क्या प्रचार किया जाता है? मरे हुए में से जी उठा। आज क्या प्रचार किया जा रहा है? मरे हुए में से जी उठा। मरा हुआ नहीं है, वो जी उठा। और कब जी उठा? आज जी उठा। चलो हम लोग कब्र चलते हैं, आज जी उठा, आज जी उठा। ब्रेद आज जी उठा यीशु मसीह 2000 साल पहले। कितने साल पहले जी उठा? 2000 साल पहले। हम लोग स्मरण कर रहे हैं ना, सब आप लोग बर्थडे मनाते हैं ना। ऐसा थोड़ा ना कि उसी दिन आप पैदा हुए है। आप तो कई साल पहले पैदा हुए, उस दिन को याद करते हैं ना। तो मसीह का जब ये प्रचार किया जाता है, मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने ऐसे कहते हैं मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं? भाई ने अब इधर देखिए, बहुत सारे लोग अरे हमारे घराने में ही मिलेंगे, बोलेंगे कि यीशु मसीह जी उठा, आज लोग सेलिब्रेट कर रहा है। पर आप जब प्रभु के पीछे चलने लगिएगा ना, कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु का सेवा करना है, मुझे भी स्वर्ग जाना है, तो मालूम क्या बोलेगा? ये सब बेकार वाली बातें है। जब वही लोगों को बोला चाहिए तो तुम बेकार मिस्टर बनाया। अगर यीशु मसीह जिंदा है, हो गया है, इसका मतलब है हम भी जिलाए जाएंगे। समझ पा रहे ना बात? बाप के पास एक आशा है कि आप जिलाए जाएंगे। इसे ऐसा कभी मत सोचिए कि बस यही जिंदगी हमको दिया है जो 60-70 साल का, ठीक ना। कितने लोग सोचते हैं कि 60 साल जीना, 70 साल जीना। कितना साल तक आप लोग जी सकते हैं मैक्सिमम? बताइए तो रोजबेरी, कितना साल तुम पृथ्वी पे जी सकते हो मैक्सिमम? नहीं बता, कल ही मर जाएंगे। मैक्सिमम कितना साल तक प्रभु आपको जिंदा रख सकता है? बने औसत आयु 70 साल, 80 साल, 90 साल, कितना साल? तुझे पता नहीं। 60-70 के बाद दिव्या जाना है दफनाने, ठीक है ना। देखो बाइबल क्या बोलता है? मनुष्य का 120 वर्ष की होगी। कितना होगी? 120। 120 ईयर्स दे दिया है, देखना। अब भाई ऐसा मत बोलेगा 120वां बर्थडे मनाते ही खत्म। भाई तो प्रभु खुद बोला मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। भाई ये बोलने के बाद भी कितना लोगों को प्रभु दीर्घायु दिया है, कितना कितना साल लोग जिंदा रहा। बहुत सबसे बड़ा बात दीर्घायु प्रभु बाइबल का बात भी यकीन करिए, ठीक है ना। बाइबल से बोले ना, बाहर का बात यकीन मत करिए, बाइबल का बात भी यकीन करिए। बोलता मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। अगर आप बोलिए अगर हम तो मरे तो सही में मरिएगा। अगर आप विश्वास करते कि आप मरेंगे जल्दी, तो मैं आपको बतला रहा हूं प्रभु भी आपको नहीं बचा पाएगा। क्योंकि आप खुद अपने लिए डेथ का बात बोलते हैं, हमको कोई नहीं बचाएगा, हम तो मर जाएंगे। तो प्रभु क्या बोलेगा? जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो। बात आप विश्वास करेंगे वो मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। और मैं परमेश्वर का उद्धार का दर्शन करूंगा, मैं अपने घराने को बदलते हुए देखूंगा, तो वैसा ही होगा। यीशु मसीह जी तो उठा, कलीसिया आज बोलती है यीशु मसीह जी उठो तो उठा, मगर वो यीशु मसीह को एक जिंदा प्रभु के रूप में कभी स्वीकार नहीं करती है। जिंदा है तो उसको ढूंढना है, जिंदा है तो उससे प्रार्थना करना है, जिंदा तो हमको उससे बात करना है, जिंदा है तो हमको उसके साथ चलना है। यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं बोला कि 40 दिन उपवास करो और ईस्टर के दिन तुम खाओ पियो, नया कपड़ा पहनो, अब भूल जाओ हमको, फिर सीधे दिसंबर में आना। ऐसा बोला प्रभु?
जब मसीह का प्रचार किया जाए तो मरे हुए जी उठा, तुम में से कितने कैसे कहते कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। बहुत सारे हमारे घराने के लोग बोलते अरे कुछ नहीं, यही जिंदगी, यही जिंदगी। एक बार तो एक भाई ने मुझसे कह दिया स्वर्ग भी यहाँ नरक भी यहाँ। वैसे पूछना भूल गया कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। देखिए स्वर्ग यहाँ नहीं है, स्वर्ग वहां है। और स्वर्ग किधर है मालूम? किधर है? ऊपर। क्या बोलेंगे? ऊपर। ऊपर में कहाँ है? एरोप्लेन लेके एकदम टॉप में चलते चले जाएंगे। स्वर्गदूत एक दिशा में है ना। आपका घर कहाँ है? प्रीतम का घर कहाँ है? बुसुर में ना। बुसुर में कहाँ है? पूरा बुसुर मेरा घर है, पूरा बुसुर मेरा घर। दिव्या घर कहाँ है? मेरा घर बिहार। बिहार में सब मेरा ही घर है, सब मेरा हूँ। मुख्यमंत्री भी मेरा घर है। सब जहां जहां निगाह जा रहा है ना भैया, तो सारा इलाका मेरा है। कि एक दिशा में ना होता है कि नहीं? स्वर्ग उत्तर में बाइबल में लिखा हुआ है। कहाँ है? उत्तर में। भाई उत्तर दिशा बहुत बाइबल में वर्णन है, या शायद समय वर्णन किया गया स्वर्ग के बारे में। जो डायरेक्शन बताया गया उत्तर, नॉर्थ साइड में। कहाँ है? नॉर्थ साइड में। इसलिए अगर आप देह में से निकले ना, सीधे उत्तर कर उड़िएगा। किधर उड़िएगा? नॉर्थ साइड उड़िएगा आकाश में, तो स्वर्ग आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? लेकिन अपने आप से उड़ के कोई फायदा नहीं, बहुत दूर है। तुम में से कितने कैसे कहते कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। बहुत से लोग बोलेगा देखिए ये जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी प्रभु इसने नहीं दिया कि खाओ पियो और मर जाओ। ये जिंदगी क्यों दिया है? और कभी मत बोलेगा 60 साल जिंदा रहेंगे, 70 साल जिंदा रहेंगे। और कभी ऐसा मत बोलेगा कहा पता मुझे दीर्घायु देगा प्रभु। क्या देगा? दीर्घायु। मुझे लंबा जीना है ताकि मैं प्रभु का महिमा करूं। प्रभु आप लोग क्यों बुलाया आपने पास? क्या बच्चे सुनो कर मत जाओ, इसलिए बुलाया। जबानों को क्यों पकड़ता है मालूम? जब एक जबान बचता है ना, तो उसके बाद समय होता है बहुतों को प्रभु के पास लाने का। समझ में आ रहा है? इसलिए पकड़ता है। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तेरा बोलता था मसीह भी नहीं जी उठा। मतलब अगर हम बोलते हैं कि मरा हुआ लोग तो कभी नहीं जिलाए जाएंगे, तो यीशु मसीह भी नहीं जी उठा। मगर यीशु मसीह तो जी उठा, इसलिए हम भी जिलाए जाएंगे। अब मालूम है दोनों लोग जिलाए जाएंगे, धर्मी भी अधर्मी भी। जो प्रभु के लिए मरा है, प्रभु का काम करते हुए मरा है, वो जिलाया जाएगा। क्यों? ताकि उसके लिए प्रभु रिवार्ड दे। जो प्रभु का काम करते हुए नहीं मरा है, नहीं किया है, बिना काम के मरा, वो भी जिलाया जाएगा ताकि उसको दंड दिया जाए। जितने लोगों का डेथ होता है ना, तो देह यहाँ दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, सड़ जाता है। उसका आत्मा दो ही जगह जाता, स्वर्ग या नरक। ठीक है ना? तीसरा जगह प्रभु नहीं बना, तीसरा जगह प्रभु नहीं बना। और ऐसा कभी मत सोचिएगा कि जो स्वर्ग चला गया तो नरक भी चला जाएगा निकल के। नहीं, ये जो नरक चला गया तो स्वर्ग जाएगा नहीं। जब जहां चला गया ना, अंधकार के लिए चला गया। ये जब फाइनल जजमेंट होगा तब यीशु मसीह उनकी आत्मा को वापस लाएगा और उनका देह को निकाल कर उसमें डालकर जोड़ देगा। और जो धर्मी लोग का बॉडी रहेगा वो चला जाएगा हेवन, अधर्मी लोग का बॉडी चला जाएगा फिर से है। दाऊद का आत्मा स्वर्ग में है, दाऊद का देह धरती में है। इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे बाद में। यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर आप ये विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा, तो आपका विश्वास करना व्यर्थ है बोल रहा है। आप विश्वास करते यीशु मसीह जी उठा? विश्वास करते हैं? इसका मतलब ये है आपके विश्वास करना है यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आ जाएगा। क्या करेगा? बादलों में आएगा और कलीसिया को उठाकर क्या करेगा? ले जाएगा। पर अभी जो भी साइंस प्रभु प्रकट कर रहा है, जो भी दुनिया में हो रहा है, ये सब इस बात का प्रभाव है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। अब इजराइल में बहुत आनंद बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहूदी रब्बी लोग इस चीज को देख रहा है कि यीशु तो आने वाला है। यीशु मसीह तो क्या होने वाला है? आने वाला है। तो बोलता है वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे कि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते।
और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि मसीह जी उठा है और हमें विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा विश्वास एक सफल विश्वास है। बहुत सारे लोग आज रजिस्टर बना रहे हैं कि हाँ यीशु मसीह जी उठा, पर क्यों जी उठा और अब हमें क्या करना है? ऐसा ना हो कि हम आज रजिस्टर बना है और कल से फिर पाप में फंस जाए। क्योंकि वह जी उठा, इसलिए जी उठा कि वह हमारा प्रभु हो, इसलिए जी उठा कि हम उसके नाम पर इकट्ठा हो। यीशु मसीह क्या बोला? जहाँ 2 या 3 नाम पर इकट्ठा हो तो मैं उनके मध्य में होता हूँ। अब यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा है, वो हमारे मध्य में, इसलिए जी उठा कि हम संगति में इकट्ठा हो। यीशु मसीह का क्या वायदा है? इस पृथ्वी पर 2 व्यक्ति किसी बात के लिए बन को हो जाए, खुदा की ओर से हो जाएगा। मतलब आप समझे? कभी ऐसा होगा आप लोग 2 मिलकर प्रार्थना किए किसी बात के लिए, प्रभु पूरा कर दिया? कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है आप प्रार्थना किए प्रभु पूरा कर दिया? ऐसा नहीं हुआ कभी भी? तो करके देखिए, दिव्य हाँ हुआ है। और जानते हैं कई बार प्रार्थना में जवाब क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप लोग ऐसा विषय के लिए प्रार्थना करते हैं ना जिसको प्रभु सुनना ही नहीं चाहता है, सुनना ही नहीं चाहता है। देखना, मैं कल साल एक प्रभु का दास का सुन रहा था सरबन, ठीक है ना, याद सुन रहा था, याद नहीं, तो मैं इस बात को बोल रहा था, कैसा प्रार्थना तुम लोग करते हो? ऐसी प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझे वीजा चाहिए विदेश जाने का, स्वर्गदूतों को भेज वो एम्बेसी चले जाए, स्वर्गदूतों को भेज वो इस एम्बेसी में जो अधिकारी उसके पास चले जाए, स्वर्गदूतों को भेज उसे घर में चले जाए, प्रभु स्वर्गदूतों में जाकर उसका गला दबा दे, मेरा वीजा बना जाए। एकदम मतलब उसका गला दबा दे स्वर्गदूत जाकर उस अधिकारी का, मेरा वीजा बनना चाहिए बस, भाई मैं विदेश जाना चाहता हूँ। प्रभु ऐसी प्रार्थना नहीं सुनता है। क्यों? तो लोग इसलिए मांगता है कि भोग विलास में उड़ा दो, क्या बढ़ा दो? संसारिक मौज मस्ती बढ़ा दो। प्रभु नहीं देगा। उड़पटांग डिमांड करेंगे ना, प्रभु नहीं देगा। सही डिमांड करेंगे, प्रभु एकदम देगा। बस 12 बात। बाप प्रभु से क्या मांगते हैं? प्रभु को मांगते हैं या संसारिक आशीषों को मांगते हैं? प्रभु से हम प्रभु को मांगेंगे तो अपने आप को क्या करेगा? देगा। तो हम जब विश्वास करें कि यीशु मुर्दों में से क्या हुआ? जिलाया गया। तो क्यों जिलाया गया? ताकि हम उसके नाम पर इकट्ठा हो, हम संगति करें, ताकि हम उसके नाम से प्रार्थना करें, ताकि हम उसके साथ साथ चलें। जब यीशु मसीह बैप्टिज्म लिया और बाहर आया, यरदन के जल में से बाहर आया, प्रार्थना कर रहा था, तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा कि नहीं? बढ़ के आकाश आवाज आई, ये मेरा प्रिय बेटा है। कौन है? मेरा प्रिय बेटा, मैं इससे अत्यधिक प्रसन्न हूं, तुम इसके क्या करो? सुनो। ऐसा नहीं बोला, तुम इसको सुनाओ, दिन भर सुनाते रहना। मेरा ये डिमांड पूरा कर, मेरा ये डिमांड पूरा कर, मुझको ये चाहिए, क्या? मुझको मोटर बाइक चाहिए, मुझको गाड़ी चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए। नहीं, सुनो। पर आज यीशु मसीह जब जिंदा हो गया, हमें यीशु का सुनना चाहिए। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह का नाम क्या है? यीशु मसीह का नाम क्या है? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है। ऐसा मत बोलिएगा परमेश्वर का वचन का नाम यीशु मसीह है, उसी का नाम वचन है कि नहीं? यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह आपका क्या नाम? आई एम द वर्ड ऑफ गॉड। वो खुद द वर्ड ऑफ गॉड है। दो यीशु मसीह जिंदा हुआ, हम भी जिलाए जाएंगे। बगैर सोचना है, आप जिलाए गए, मान लीजिए आपकी मृत्यु हो गई, पर आप जिलाए गए, इसके बाद आप स्वर्ग नहीं गए, कोई फायदा होगा? बाप 60 साल 70 साल 80 साल 120 साल की जिंदगी जी ली, फिर आप स्वर्ग नहीं गए, कोई फायदा हुआ? नहीं। कैसे स्वर्ग में जाएंगे? जब यीशु मसीह का अनुसरण करें। यीशु मसीह ने अपने आप को क्यों प्रकट किया? इस बात को दिखलाने के, मैं जिंदा हूं। मैं क्या हूं? मैं जिंदा हूं, मैं वास्तव में जिंदा हो गया हूं। वो अपने आप को प्रमाण दिया, बहुत सारा एविडेंस दिया। ऐसा नहीं कि हम हवा में बात कर रहे हैं, बहुत सारा ऐतिहासिक किताब है जो अवेलेबल है। अब ऐसे ऐतिहासिक किताब यीशु मसीह के बारे में जिक्र है जहां पर लोग माना है कि यीशु मसीह वास्तव में जी उठा। और ऐसा लोग लिखा है ना जो लोग प्रभु को नहीं मानता है,
दो लिखा कि हाँ सही में जी उठा, देखिए प्रमाण दिया सुबह से जी उठा। बाद यीशु मसीह का नाम आश्चर्य कर्म क्यों होता है? क्योंकि जिंदा है, मरा हुआ रहता आश्चर्य कर्म नहीं होता। बाद यीशु मसीह के नाम प्रार्थनाएं क्यों सुनी जाती है? क्योंकि वो जिंदा है। आज यीशु मसीह के नाम में अंधा क्यों देखता है? नहीं देखते सेवका में मेरा कर्ज होता है, किसके नाम पे होता है? यीशु मसीह के नाम पे होता है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। बार इसलिए जिंदा हुआ है कि वह हमारा प्रभु का है। हम प्रकाशित वाक्य किताब में पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बात? प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 1 हम खोलते हैं, सबसे अंत में अध्याय 1 संख्या 17, ठीक है। जब मैंने उसे देखा, यूहन्ना किसको देख रहा है? यीशु मसीह। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, मुर्दा सा गिर पड़ा। मुर्दा नहीं हो गया, इधर देखिए, मुर्दा नहीं हो गया, मुर्दा सा गिर पड़ा। कभी कभी आप देखते हैं सभाओं में है कि परमेश्वर के दास लोग जब हाथ रखते हैं या प्रभु का भारी उपस्थिति आता है तो धड़ाम गिर जाते हैं। सोचे क्या होता है? ऐसे नहीं, कुछ लोग आता है गिराएंगे 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 ना। अब जरा सोचिए, अचानक से एकदम 440 वाट का करंट का तार लाके मैं प्रीतम को टच कराता हूं। अब प्रीतम क्या बोलेगा? कहा ऐसे बोलेगा? अब जा रहा, अचानक से करंट तार आपके ऊपर गिर, कैसे बोले? अरे क्या है ये, कैसे गिर गया? जिसमें करंट हो रहा है, झटका नहीं मारेगा? फेंकाने जाएंगे आप? क्यों? क्योंकि आपका बॉडी उतने बड़े करंट को नहीं बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जैसे होता है ना, कभी कभी हम लोग कुछ काम करते रहते हैं, बैटरी वाला अचानक से करंट मारता है, हम लोग बाहर थोड़े ना जाते हैं, झटका सा लगता है। कभी कभी समझना पड़ता है ये क्या हो रहा है। ओ करंट लग रहा है हमको। क्या लग रहा है? करंट बहुत हल्का रहता है। कभी खाए वैसे करंट? कभी होता है ना, गर्म में से बाहर आते से लोहा को छूते करंट आ जाता है, चट करता है, वो भी करंट ही रहता है। हमारे बॉडी में भी क्या दौड़ता है? करंट दौड़ता है। तो भाई होता है जब यीशु मसीह सामने आता है तो हमारा बॉडी उतना तैयार नहीं रहता है, और ऐसा प्रेजेंस आता है कि बर्दाश्त नहीं कर पाते तो मुर्दा सा गिर पड़ता है थोड़ा देर के लिए। वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि नहीं? आप सबके साथ होते रहता है। जब मैंने उसे देखा, उसके पैर पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मैंने प्रभु को महिमा में स्थिति में देख लिया ना, बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मतलब दे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर। इसी वजह जिंदा है ना, इधर देखिए जिंदा हो गया ना, बैठ ना। तो वो ये चाहते हैं कि हम नहीं डर। उसका मतलब ऐसा नहीं कि बाहर जाकर ऐसे बोले कहा है नहीं डरते तुमसे, क्या कर लेगा? हाँ कैसे से नहीं डरते हैं, बिना हेलमेट का गाड़ी चला रहे हैं। तो वो डरने लगा। क्या डरना? प्रभु बोला मत डर। अभी चल हम काट देते। एग्जाम लिखने के लिए जाएंगे, तुम कुछ नहीं लिख रहा, प्रभु बोला मत डर, ऐसा नहीं लिख रहे हैं, किताब बोल देगा है कि नहीं? प्रभु बोला मत डरो, दुष्ट आत्माओं से मत डरो, शैतान से मत डरो। आजकल मैं सबसे ज्यादा शैतान से कौन डरता है मालूम? भाई चर्च जाने वाला लोग ही डरता है। अब क्या बोलेगा? दूध भी है बेटा, दूध भी होता है। देखे ना, इधर क्रूस टंगा है, इधर ताबूत बना है। कैसे मसीह लोग देखे हम देखे है कि नहीं? प्रभु होता मत डरो, मत डरो, नहीं डरना है। ऐसे नहीं बोला मत पढ़ो, ऐसे नहीं बोला मत खाओ, मत पियो, मत कुछ करो, जिम्मेदारी भूल जाओ। मत डरो, मत डरो, मत डरो। मैं प्रथम और अंतिम अत्युत्तम, मैं जिंदा हूं। यीशु मसीह जिंदा है ना। जब आप प्रार्थना करेंगे आपको विश्वास होना चाहिए, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु सुन रहा है कि? अब जैसे होता है ना, प्रभु जब हम आते हैं तो सबके पास सही समस्या रहता है, कैसे प्रार्थना करेंगे? भैया तो एकदम प्रार्थना कर लेता है, कहाँ से बचे लेके। अब हम जब बैठते तो कहाँ से शुरू करें प्रभु? और शुरू करने में सोचते अंत किधर ले जाके करना। जब आप छोटे थे, जब आपका जन्म हुआ, जन्म लेते ही जैसे आप जन्म लिए और बाहर लाया प्रीतम को, तुम गोद में ऐसे बोला मम्मी हाउ आर यू, ब्रेकफास्ट किए कि नहीं? कोई बात नहीं मैं आ गया हूं, ऐसे कोई बात किया? एकदम परफेक्ट हिंदी बोल रहा था।
क्यों? क्योंकि आप छोटे थे। लेकिन आप जब बोलते थे आपके मम्मी डैडी समझते थे ना, अच्छा इसको ये चाहिए, अच्छा उसको ये चाहिए, अच्छा उसको ऐसा ऐसा। क्यों? एक जन्म दिया है, तो जो आपके लिए जान दिया ना उससे बड़ा है। बारह ना बाप बोलेंगे तो उसको बालू रूप क्या प्रार्थना कर रहा है कि भाई समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। जब आप इस रीति से बैठना शुरू कर देंगे प्रभु के साथ, तो एक दिन आप भी प्रार्थना में बढ़ जाएगा। शुरू में कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता था। मेरे को जब बोलता था कि प्रार्थना कर दो तो पसीना छूट जाता था, इतना भारी काम दे दिया है। आप बोलेगा भीड़ के सामने प्रार्थना करता, तो बोलेगा प्रभु आप तो कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन अभी अब कितना भीड़ के सामने खड़ा करने डर लगेगा, उठ चला गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मालूम है प्रार्थना वो सुन रहा है। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता। यीशु मसीह कब तक के लिए जिंदा है? युगानुयुग। और जो उसके साथ रहेगा वो भी युगानुयुग के लिए जिंदा रहेगा, वो नहीं मरेगा। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोला? आई एम द लाइफ। वह जिंदगी, वह जिंदगी। अब जिंदगी के साथ रहे तो कितना जिंदगी हमको मिलेगा? मैं युगानुयुग जीवता हूं, अब मृत्यु और धूलों की कुंजियां मेरे पास है। जिंदा होने वाले यीशु मसीह क्या बोला? मृत्यु का चाबी मेरे पास है, अधोलोक का चाबी क्या है? मेरे पास है। जब तक यीशु मसीह नहीं चाहेंगे, जब यीशु मसीह में हम लोग आते हैं और प्रभु में जब बढ़ने लगते हैं, तो प्रभु आपको अपना महिमा दिखाने के लिए तैयार कर दे। होता है ना, प्रभु के पास जब आप आएंगे, प्रभु से कभी बड़ा बड़ा डिमांड किया, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, प्रभु हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, मुझे भी इस्तेमाल कर, मुझे भी सेवकाई दे, प्रभु हमको भी इस्तेमाल कर। जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से कैसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनता है, क्या बोलता है? कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं तुमको तैयार करूंगा। आप प्रभु तैयार करता है, उठाता और फेंक देता है। क्या करता है? फेंक देता। फेंक देता मतलब बाहर नहीं निकाल देता, मतलब रेगिस्तान में ले जाता है। मूसा से बात किया हमने सामने, बात किया कि नहीं? चाहते हैं मूसा की तरफ से बात करें बाबले सामने? मूसा का निंदा किया था ना, तो पिता उतर के मारा था सीधे। उसकी बहन उसका मजाक उड़ाए, सीधे उतरा क्या बोला? तुम मेरा दास मूसा का निंदा करने से कहीं नहीं डरा, मेरे सामने बात करता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे होगा उसका गेट से बोलने का? कोड़ करके चला गया। मूसा सामने बात करता था, फेस टू फेस, इसको सब दिखा रहे, देखो ऐसा है, देखो ऐसा। और कैसे बात करता था मालूम? जैसे कोई भाई से बात कर रहा है। भाई लोग कैसे बात करता है? कंधा बात। अरे यार, भाई बहन कैसे बात करती है? तुम इधर बैठो, इधर बैठे, कैसे बात करते हैं? है कि नहीं? साथ में बैठ कर बात करते हैं कि नहीं? तो बाप चाहते हैं वैसा परमेश्वर आपसे बात करे आमने सामने, तो बाप चाहेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुन लेगा। तो मूसा को उस लेवल तक लाने के लिए प्रभु को 40 साल लग गया। कितना साल लग गया? 40 इयर्स। अभी उतना साल नहीं लगाता है प्रभु, 40 इयर्स, क्योंकि प्रभु को उसको भीड़ देना था, जिम्मेदारी देना था। 40 साल राजपाल में बिताया, 40 साल रेगिस्तान में बिताया, और 40 साल अगुवाई की, है कि नहीं? अब जानते हैं मूसा का चेहरा किसके चेहरे के समान था मालूम? मूसा को परमेश्वर वही चेहरा दिया था ना, जो चेहरा यीशु मसीह को देने वाला था। मूसा यीशु मसीह का चेहरा सेम है, दाढ़ी भी सेम है, हेयर स्टाइल भी समझे सेम है, बस मूसा गंभीर दिखाई देता है, यीशु मसीह मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सेम वही चेहरा में ही यीशु मसीह आया। इसे बाइबल बोलता है कि मूसा सुंदर था। यीशु मसीह का चेहरा तो ओल्ड टेस्टामेंट प्रकट हुआ है ना? तो आप चाहेंगे कि प्रभु आपसे बातें करे, आपको इस्तेमाल करे, तो उसके लिए प्रभु तैयार करता है। जब उस तैयारी में से लेकर जाएगा तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। मिनिस्ट्री छोड़कर नहीं भागना, चर्च को छोड़कर नहीं भागना, नहीं तो नहीं आप बढ़िएगा। यीशु मसीह बोलता है मृत्यु धूलों कुंजियां मेरे पास है, मतलब चाहे कैसा भी कंडीशन है, मरेंगे नहीं आप। ऐसा नहीं प्रभु छोड़ दिया तो मर जाएंगे और गए काम से नहीं। प्रभु का कितना जन लोग घर से निकाल दिया गया, परिवार से निकाल दिया गया, समाज से निकाल दिया। ऐसा नहीं कि कहीं पेड़ में लटका हुआ लाश मिल रहा है उसका, नहीं। बोलो ऐसा दास लोग सुने, घर से बाहर निकाल दिया गया उनको, आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध है, जा, चला गया। बाप इतना प्रभु बढ़ गया, ऐसा कलीसिया प्रभु उसको दे दिया कि वही लोग फोन करके क्या बोलते, यार 5 मिनट दे दो 5 मिनट दे दो, तुमसे क्या करना है? बात करना है।
इतना बढ़ गया लोग प्रभु में, विश्व मसीह में बढ़ना इतना आसान बात नहीं है। ऐसे कभी मैं सोचिए, मगर बाप चाहते ना कि इस जिंदगी के बाद बेगानंद का सफर हम यीशु मसीह के साथ बिताए, चाहते हैं कि नहीं? देखिए यहाँ पे देव बूढ़ा होता ना, ओ जी मेरा एक बाल पक गया, मैं इसको कलर कर लूं। इस वक्त दूध में क्या कर रहा है इब्राहिम? दाएं लगा रहा हूं इसहाक, क्योंकि बाल पक गया है, झुर्रियां आ गई। नहीं, अब्राहम तो जबान है, वहां इसहाक भी जबान है, याकूब भी जबान है, तीनों परमेश्वर के साथ बैठेगा। कैसे? बाइबल में सबूत है, बहुत से लोग पूर्व पश्चिम से आएंगे, अब्राहम इसहाक याकूब के साथ बैठेंगे, तो उसके बारे में बता रहा है, तो मेरे साथ बैठेगा। दो यीशु में जब आप बढ़ रहे हैं, आज हम लोग जिंदा वाला परम बना रहे ना कि जिंदा हो गया, तो आपको डरना नहीं है कि आप मरेंगे, ठीक है ना? आपकी जान आपके देह में से शैतान नहीं निकाल सकता, ठीक है ना? बीमारी नहीं निकाल सकती है, जिस होता है ना बीमारी आ जाएगी, आप बोलेगा ये तो हमको लेके चला जाएगा, सच में आप चले जाएंगे। अब प्रभु के पास आप जाकर गुस्सा करके बोलेंगे, रोजबेरी बोलेगी कहने आए जल्दी यहाँ पे, तुम ही बोले थी कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए तेरा विश्वास था, तुम्हारे विश्वास का आधार पे काम हुआ। ओ दिव्या भी वहां पे लेकिन दिव्या बोली मैं ना मरूंगी, मैं जिंदा रहूंगी। तो जब वह जिंदा है, अब बोल रहा है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है, मेरे को मौत छू नहीं सकता है, मेरे ऊपर तकलीफें आ सकती है, सदाहट आ सकता है, लेकिन मौत मेरे को नहीं छू सकती है। तो बोलता है मैं युगानुयुग जीविता, वो युगानुयुग के लिए जीविता है। वो क्यों जीविता है? मन क्यों जिंदा है? ताकि वो बाप कर मेरे जीवन में कार्य करे, ताकि वो आप कर मेरे जीवन में कार्य करे। वो क्या बोला? संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है। बहुत से लोग इस वचन को भूल जाते हैं, मतलब संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, ढाढ़स रखो मैं संसार को जीते। ऐसे नहीं बोला, जिंदा होने के बाद अब कोई क्लेश नहीं होगा, आनंद मनाओ, आनंद, अब कोई क्लेश नहीं होगा। है कि क्लेश आएगा ही आएगा, मुसीबतें आएंगी ही आएंगी, लेकिन बोला ढाढ़स रखना, मैंने जीता है। और सबसे बड़ा क्या चीज को जीत लिया? वो मृत्यु से होकर निकल गए, इसे मौत से भी नहीं डरना। भाई बहुत सारे लोग यीशु मसीह का जी उठने का पर्व मनाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मौत को भी हराया, इसलिए मौत से नहीं डरना है, मौत से नहीं डरना है। बहुत क्या चीज का होता है मालूम? देह का होता है, आत्मा का नहीं होता है। और जिसका आत्मा का मौत होगा वो नरक में जाएगा। मौत से नहीं डरना। आप लोग तो नरक जाने वाले नहीं, जाने वाले हैं क्या? ऐसे कभी मैं सोचे हम जाएंगे वहां पे, रोजबेरी का डेथ हो गया, रोजबेरी जाएगी, जिस दिव्य प्रार्थना कर देगी प्रभु उसको निकाल 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 निकाल, आप उसको निकाल देंगे। नहीं, चलेंगे तो हमेशा के लिए चलेंगे, नहीं के तो हमेशा ही रहेंगे। इसके बारे में फिर से बताऊंगा कभी आपको। तो बोलते जिंदा क्यों हुआ? ताकि अब आप उसके साथ समय बिताएं। इस उदाहरण बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि कम उम्र में डेथ हुआ है कि नहीं? तो लोग से अभी आप लोग बात करते हैं फोन करके, कैसे हो? वो लोग आता है आपसे मिलने के लिए, क्यों नहीं आता? एक डेथ हो गया है, ठीक है ना? जिंदा वो लोग आते हैं कि नहीं? एकदम बाकी लोग साथ नहीं आता है। इस वजह से क्यों जिंदा होगा? ताकि आज से आप समय बिताए। बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर विश्वास हो गया या होगा, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर आपको यहाँ क्यों लेके आया? ताकि आप यीशु का संगति में बिताए समय। यीशु मसीह की संगति में समय बिताने का मतलब क्या? आज से आप लोग खुद प्रार्थना करिए। अगर प्रार्थना करने का मतलब क्या? बात करिए, जस्ट बात करिए प्रभु से, है कि नहीं? अब ऐसा मत बोले कैसे है प्रभु, आप सोचे कि बात कर ले, अच्छा लगा है आपको प्रभु बात की, बस नहीं, बड़ा अच्छा से बात करें कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे चुना है, अब मुझे आपके पास बुलाए, मेरी मदद करें, हम आपको जाने, हमको प्रार्थना नहीं आता है प्रभु, हमको सिखला दीजिए, हम आपको और जानना चाहते हैं प्रभु। इस तरह से बात करिए, है कि नहीं? इस तरह से स्टेप स्टेप आप सीखेंगे। यीशु मसीह का आराधना करें, जो गीत आप सीखते गाइए सुबह सुबह उठ के, स्टार्टिंग इसी तरह से होता, गाइए, डांस करिए। कोई इंस्ट्रूमेंट बजा नहीं सकते तो इंस्ट्रूमेंट बजा दीजिए, कोई इंस्ट्रूमेंट तालियां बजा दीजिए, ताली तो बजा सकते ना प्रभु के लिए। तो यीशु का संगति बुलाया ताकि आप यीशु के साथ समय बिताए।
एक ही दिन में कोई आपका दी बेस्ट फ्रेंड बन जाता है? स्कूल गए जाते ही एकदम पहला दिन यू आर द बेस्ट फ्रेंड, कॉलेज में गए, कॉलेज में जाते ही ओ यू आर द बेस्ट फ्रेंड, धीरे धीरे ना गहरा होते हैं। और कैसे बा? और 1 साल से हम एक ही साथ बैठ रहे, एक ही टेबल में बैठ कर पढ़ाई कर रहे, इसलिए हम लोग का दोस्ती हो गया। अब यहाँ पे अमेरिका में कोई कॉलेज में नहीं गया, वो आपका फ्रेंड बन गया, फेसबुक के माध्यम से आजकल हो जाता है। देखे ना, फेसबुक भी यूज नहीं किए, व्हाट्सएप भी नहीं, और बन गया, मैंने हाँ वहां पे मेरा एक फ्रेंड है, ऐसा नहीं। तो जिसके साथ हम समय बिताते, तो यीशु के साथ जब आप समय बिताने लगिएगा ना, बेशुबह से अपने आप को आपके फ्रेंड के रूप में प्रकट करें। अब जब आप प्रकट करेंगे अपने आप को आपके ऊपर, आप उसका महिमा 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 देखते चले जाइएगा। तो हमें यीशु के साथ समय बिताना। चलो हम लोग अंत करेंगे, अब रास्ता पे जाएंगे। बैम्बू खड़े हैं। यहाँ है गिटार। आंखों को बंद कर। बहार यीशु मसीह हम आपको महिमा दें। हमारे बलिदान हो गए यीशु मसीह, बार आप जी भी होते आज से 2000 साल पहले बाप जिलाए, हम आपको महिमा दे रहे। महिमा दे रहे यीशु मसीह, क्योंकि हम बस प्रभु की आराधना करते हैं, महान यीशु मसीह की आराधना करते जो जिंदा हुआ है, जो भयंकर जिंदा हुआ है, जिसने वृद्ध को क्रूस पर हराया है, जिसने बाप को क्रूस पर समाप्त किया है, जो जिंदा हुआ है, वो हमारी धार्मिकता है, वो हमारी पवित्रता है, वो हमारा छुटकारा है। यीशु मसीह आप जिंदा आप बोले यीशु मसीह, विश्वास करता हूं कि आप जिंदा है, मैं जानता हूं कि आप मेरे जीवन में अपने आप को प्रकट करें। बोलिए, मैं जानता हूं कि आप अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट करें। बिल्कुल अपने आप को आप में प्रकट करना चाहता है, अपने आप को आप में प्रकट करना चाहता है। वो जो स्त्रियां उसको ढूंढने भाई, वो बड़ा यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। यीशु मसीह ने इम्माउस के मार्ग में चेलों पर अपने आप को प्रकट किया। 500 से ज्यादा लोगों को वो दिखलाई दिया, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि वो जिंदा है, कोई काल्पनिक बातें नहीं, वो जिंदा है। यीशु मसीह आप जिंदा है, हमारा बहुत बड़ा आनंद करें। बाप ने मृत्यु को हराया है, बाप ने पाप को समाप्त किया है, शैतान के हर बंधनों को आपने तोड़ डाला। हम आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह आप जिंदा है, इसलिए हमारा विश्वास सफल है। यीशु मसीह क्योंकि आप जिंदा है, इसलिए हमारी आशा पूरी है, क्योंकि आप हमारी आशा का अंगीकार है। बिस खड़े यीशु मसीह, जैसे आपने कहा यूहन्ना से, मत डर, बढ़ गया था, देख मैं गाने जीता हूं। यीशु मसीह बाप से इस आप यीशु मसीह बाप पुनरुत्थान, बोलिए यीशु मसीह आप जिंदगी है। यीशु मसीह मैं आपके संग रहना चाहता हूं, मेरे जीवन में आ जा, मेरे दिल में आ जा, अपने आप को प्रकट कर। हमारे यीशु मसीह अपने आप को प्रकट, ये आपको पुकार है, अपने आप को इनमें प्रकट कर। मैं आपको जानना चाहता, अपने आप को इनमें प्रकट कर। यहाँ पे बढ़ना चाहता, अपने आप को इनमें प्रकट कर। मैं यीशु मसीह ने सीखना, प्रार्थना करना, इधर सीखना, बाइबल पढ़ना,
बेसिकता के वचन पर चलना, मेरे को जैसा आपने पहली शताब्दी में कार्य किया वैसा ही दुआ भी कर। बाइबल इस बात को बतलाता है, यीशु मसीह कल बाद गाने के एक साथ। यीशु मसीह महाबाप से प्रार्थना कर, इन प्रियों के जीवन में अपने आप को प्रकट, इन प्रियों के जीवन में अपने आप को प्रकट, बहुत स्त्रियों के सबों का आपके स्वर्गदूत प्रकट, बहुत घड़ी बस घड़ी यीशु मसीह के नाम में वो आपका स्वर्गदूत अगर आ जाए, वो यीशु मसीह के नाम में स्वर्गदूत कर इनके जीवन में प्रकट हो जाए। बिल्कुल अपने स्वर्गदूतों को भेज, अपने स्वर्गदूतों को भेज यीशु मसीह। बेसी घड़ी अपने स्वर्गदूतों को भेज कि वो आकर आपकी कलीसिया में आपके लोगों से मिले। स्वर्गदूतों ने बताया कि आप जिंदा है, स्वर्गदूतों ने आपके बारे में गवाही को बतलाया, आपके वचनों को याद दिलाया। हम प्रार्थना करें यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजे, हर एक जिंदगी में स्वर्गदूतों को भेजे, हर एक को स्वर्गदूतों वाला अनुभव मिले। इस घड़ी में प्रार्थना करना स्वर्गदूत आ जाए, मैं सबकी जिंदगी में आप और बेशबर तेरे स्वर्गदूत आ जाए। हम बिल्कुल वो बात करने लगे, बात करने लगे उनसे, बल्कि सपनों में स्वर्गदूत आ जाए, एक दर्शनों में स्वर्गदूत आ जाए। बेशुद्ध से बात कर, वो यीशु मसीह मुझसे बात करिए, यीशु मसीह मुझसे बात करिए, वो सपनों में मुझसे बातें करिए, दर्शनों में मुझसे बातें करिए, क्योंकि आप जिंदा हर मैं आपको पुकार रहा हूं। बोलिए, क्योंकि आप जिंदा हर मैं आपको पुकार रहा हूं। मुझसे बात करिए, मुझसे बात करिए। यीशु मसीह में आपसे प्रार्थना करें, इनसे बात करिए, इनसे बात करिए, स्वप्नों में इनसे बातें करिए। अपने स्वर्गदूतों को भेजिए इनसे बात करने, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए इनकी मदद करने। इसी घड़ी बाप की इसी घड़ी आशा यीशु ने छू ले, यीशु ने छू ले। यीशु मसीह मुझे छू लीजिए, यीशु मसीह मुझे छू लीजिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छू ले, चाहता हूँ कि तुम मुझे छू ले। यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इस घड़े इन्हें छू, इस घड़े इन्हें छू, इस घड़े इन्हें छू। अपना प्रेजेंस इन्हें दे, अपनी उपस्थिति इन्हें दे, अपनी उपस्थिति से इन्हें भर दे, भरपूर कर दे। यीशु मसीह बाहर से सबका जीवन बदलता चला, बाहर से तुझसे प्रार्थना करने में बढ़ाए जाए, बाहर से बाइबल पढ़ने में बढ़ाए जाए, आज से तेरी संगति में बढ़ाए जाए। बाहर यीशु मसीह इन सब के जीवन में बाप का प्रकटीकरण, इन सब के जीवन में आपका उद्देश्य पूरा, ये आपकी भेड़े है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इनमें से किसी को भी भटकने ना दे। जिंदगी में जैसा भी कंडीशन है, यह वैसा आपके लिए वफादार है, क्योंकि आपने कहा जो जान देने तो वफादार रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। इस वजह से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आखिरी घड़ी तक जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे आपके लिए वफादार, आपका जो भी प्लान, जो भी पर्पस इनके लिए है वो इनके जीवन में पूरा हो। यीशु मसीह मैं प्रियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ये सब आपके जैसा बन जाए, ये सब आपके जैसा बन जाए, बाप के स्वभाव में आज से इनके जीवन को बदल। मैं प्रार्थना आपके हाथों में सौंप रहा हूं, बाप के लहू में यीशु मसीह मैंने छिपा, बदर हाथों में बिदा हमें प्रार्थना सो बाप सुने और स्मरण में ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बाप अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा के साथ हम सब के साथ सदा सदा प्रभु यीशु मसीह के खुद आत्मा तक बने। बाप The Lord, suppose I have visited
एंजॉय करिए, क्योंकि यीशु मसीह क्या हो गया है, खुदा हो गया। रात यीशु मसीह से बात करिए और समय बिताइए, और प्रभु आपको बढ़ाए और आशीष दे। बहुत आमीन बोले। आमीन।